हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो पहले हम एक डे के टाइम फ्रेम में खोल के देख लेते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। मार्केट अभी 2-3 दिन जो जो भी एक हफ्ते से जो नीचे आ रहा था वो अभी वापस से रिकवर कर गया। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो जो ये कैंडल थी इसका लगभग हमें 70% के आसपास हमें लगभग मुझे लग रहा है कि रिकवर कर लिया है। ये लेवल्स दिखने लगी है, ये सॉरी, हाँ ये एरिया मतलब ये 70% 68% के आसपास खड़ा है। तो अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा तो इसी एरिया से करेगा, या फिर इसी एरिया को ब्रेक करते हुए ऑल टाइम हाई वापस से आसपास देखने को मिल जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो अब इसको हटा देते हैं, ये लेवल्स थोड़ा हाइड करते हैं, अभी कुछ और देखते हैं। तो ये 68% के आसपास खड़ा है। अगर आना होगा तो ये यहाँ से वापस से नीचे आता हुआ ये इस तरह से आएगा, और वापस से एक और डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। अगर ये इस एरिया के आसपास सस्टेन कर गया या 43,000 के ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ से एक मार्केट में अपसाइड मोमेंटम वापस से स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाता हुआ देखने को मिलेगा, और ये वापस से 44,000 या इससे ऊपर जाता हुआ देखने को हमें मिल जाएगा आने वाले दिनों के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे आया था, एक अपसाइड पुल बैक लिया है। अब अगर इसी एरिया से नीचे आ रहा है तो वापस से नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर ये 43,500 या 600 के आसपास हमें वापस से कल के दिन देखने को मिल सकता है, अगर 43,000 के ऊपर निकला तो। अब वो कंडीशन कैसे होगी, किस तरह से हम ट्रेड लेंगे, तो वो आ जाते हैं 15 मिनट में। डेली घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है अभी। तो ये लेवल्स बनाए हुए पहले से हमने। तो मार्केट में अब कल के दिन सिंपली इसी रेंज के अंदर खुल जाता है, ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास खुल जाता है। और ये जो 42,800 जो कि अपर लेवल है, इस रेंज एरिया के आसपास अगर कंसोलिडेट हो जाता है एक घंटा के आसपास, एक घंटे अगर इस एरिया के 100-150 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये इसके ऊपर निकला तो यहाँ से फिर हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 43,271 रुपये के आसपास का। इसके ऊपर निकलते ही 43,400 के आसपास हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे एक रेंज बननी चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर हम एंट्री कब लेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट आया, यहाँ पे फिर एक अच्छा सा कोई बुलिश कैंडल बनी, तो उसके बाद हम एंट्री लेंगे इसके नीचे का एसएल रख के, और फिर यहाँ से हम एक छोटा टारगेट लेने का ट्राई करेंगे जो कि है 43,271। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ऐसे हम घुसेंगे नहीं और इस तरह से टारगेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर फेक ब्रेकआउट दिखा के डाउन साइड देखने को भी मिल सकता है। और अगर इस एरिया के आसपास खुलने के बाद डाउन साइड के लिए कब एंट्री देख सकते हैं, अगर इस एरिया के अंदर आसपास अगर ये आते हुए डायरेक्ट इसको टच कर रहा है, और टच करते हुए 43,000 आसपास के कोई भी एक शूटिंग स्टार टाइप का, या फिर यहाँ पे बियरिश सिंगल फिग कैंडल बना दे जहाँ पे ग्रीन फिर एक बियरिश सिंगल फिग कैंडल, तो उसके आसपास हम वापस से अगर ये इसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया 43,000 के ऊपर और डायरेक्ट वापस से नीचे आके 42,900 डायरेक्ट 18 रुपये के नीचे कैंडल क्लोज देता है, तो फिर हम एक सेल एंट्री देख सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा 42,600 के आसपास तक का। इसके नीचे आ रहा है तो 42,450 के आसपास तक का हमारा सेकंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। और फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद और भी नीचे आता हुआ आ रहा है तो फिर और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और साइडवेज होकर जा रहा है तो अप साइड एंट्री लेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और आपके एसएल खाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अगर गैप अप खुल गया तो अगर 43,000 के ऊपर गैप अप खुल रहा है और खुल के एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है तो हम एंट्री डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में ये ऑलरेडी मूव आ चुका है। तो मार्केट ऐसे इस तरह से जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। सिंपली अगर ये बड़ा गैप खुल गया, मतलब ये 41,000 43,100 या 200 के आसपास खुल गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपसाइड जाने के बाद रेजिस्टेंस एरिया के जैसे आज हुआ था 5 मिनट में उस तरह का प्राइस एक्शन बना, एक डोजी या कोई भी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, तो उसके लो ब्रेक होने पे हम सेल कर सकते हैं और एक गैप फिल तक का टारगेट देखेंगे। फिर अगर एक प्राइस एक्शन या पुल बैक लेने के बाद इसके नीचे आया तो और भी नीचे आता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। और या अगर थोड़ा सा गैप अप खुल के वापस से डाउन साइड इस तरह से आके यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर हम एक अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। बाकी के लिए हम अवॉइड करेंगे गैप अप में के अंदर। अगर मार्केट ऐसा गैप अप में रहा तो फिर यहाँ पे साइड रेंज बना सकता है, तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट में अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड ये एंट्री लेने के लिए। अब गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर सिंपली गैप डाउन खुल गया, जो कि शायद खुल सकता है क्योंकि अभी यूएस मार्केट 2 दिन से 3 दिन से बंद था, तो अब
आज के दिन खुलेगा, तो खुलने के बाद अगर ये डाउन साइड आया तो हमारा मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन देखने को मिल जाएगा छोटा सा। तो अगर ये इस एरिया के आसपास या इस एरिया के नीचे खुलता है तो हम खुलते ही सेल एंट्री नहीं देखेंगे, हम वेट करेंगे। अगर ये खुल के ये गैप फिल के आसपास जा रहा है और इस एरिया के आसपास रिजेक्शन ले रहा है तो फिर हम वापस एक डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं, या फिर इस एरिया के आसपास खुलने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आए, आने के बाद एक पुल बैक ले और पुल बैक के आसपास हम शॉर्ट एंट्री देखेंगे, जहाँ से फिर हमें एक डाउन साइड और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो हम सेल एंट्री नहीं देखेंगे। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी प्लान करेंगे, गैप अप और गैप डाउन, और साइडवेज खुला तो उस रेंज के हिसाब से। बेस्ट ट्रेड तो हमें साइडवेज खुलने पर ही मिलेगी। अब आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो क्या है, निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो अभी मार्केट नीचे आया था, फिर एक वापस से इसको पुश मिला और बायर ने इसको हायर लेवल पे क्लोज करा दिया और एक रिजेक्शन कैंडल टाइप का एक देखने को मिल रहा है, बट ये इस एरिया के नीचे है, ये जो सपोर्ट एरिया था उसके नीचे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड अभी भी आ जाए, और जो भी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये यहाँ से रेजिस्टेंस जो भी सपोर्ट बन रहा था वो अभी रेजिस्टेंस बन के वापस से ये फॉल कर सकता है। ये जो पुल बैक आया था ये वापस से मेल्ट डाउन होकर यहाँ मार्केट इस एरिया के आसपास भी देखने को मिल सकता है, बट किस कंडीशन में, अगर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली और मार्केट यहाँ से फॉल करता 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 ये जो आज का स्विंग है, जो लो है आज का, वो भी ब्रेक करता है, वो और भी नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ से और एक और लो इसके नीचे भी देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर मार्केट यहाँ से बुलिश चला जाएगा और बाय ऑन डिप का सिनेरियो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एरिया के आसपास ये अगर ये ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी में भी एक अपसाइड वापस से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये इसके नीचे आता है तो यहाँ से वापस से 18,000 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो और नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। 17,800 का टारगेट होगा, इसके नीचे आया तो फिर 17,600 से 500 के आसपास भी हमें निफ्टी देखने को मिलेगा। एक घंटे के देखें तो भी वही चल रहा है, हायर हाई का प्राइस एक्शन चल रहा है, पर ये इस हाई के ऊपर निकले नहीं जब तक के लिए। अब घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ये रिसेंट लो था उसके ऊपर नहीं निकला है, रिसेंट हाई था, मतलब ये हाई बना था स्विंग एक घंटे के हिसाब से। फिर उसके बाद ये इस तरह से ऊपर तो गया है पर ये इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो अगर ये इसके ऊपर गया तो फिर यहाँ से वापस से हमें इस तरह से और रैली देखने को मिल जाती है। बाकी ये इस एरिया के आसपास जाने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल गया तो वापस से ये डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, और ये जो करेक्शन आया था वो हमें एक पुल बैक की तरह ले सकता है और मार्केट यहाँ से और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब आ जाते 15 मिनट में, जो लेवल्स हमने बनाए हैं किस तरह से ट्रेड करना है। सिंपली अगर कल इसी रेंज के अंदर खुल जाता है और खुलने के बाद अगर 18,167 रुपये के ऊपर ये जोन है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है 15 मिनट की कैंडल, तो फिर हम साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। अगर कैसे एंट्री खुल देनी चाहिए, यहाँ पे एक 15-20 मिनट रुकने के बाद अगर 9:15 पे दे रहा है तो फिर हम एंट्री नहीं लेंगे। एक 9:30 या 10 बजे के आसपास अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है 15 मिनट की कैंडल, तो फिर हम 18,254 के आसपास तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकला तो 18,300 के आसपास तक का टारगेट है, वो हम प्राइस एक्शन देखते हुए चलेंगे मार्केट में। और ऐसा कुछ अपडेट हुआ तो मैं अपना इंस्टा स्टोरी में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। अगर ये इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आता है तो क्या करेंगे, अगर सिंपली डाउन साइड आके इस ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट ले रहा है तो वापस से हम इस एरिया के आसपास तक की ट्रेड देख सकते हैं। इस एरिया के रिवर्स होने पे यहाँ की ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का मोमेंटम देख सकते हैं। या फिर डाउन साइड की एंट्री देखने तो कब लेंगे, ये नीचे आए, ये लेवल्स ब्रेक करे, लेवल ब्रेक करने के बाद ये एक पुल बैक लेने के बाद जब यहाँ से निकल रहा होगा तब हम एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 18,000 के आसपास का। इसके नीचे आया तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर डायरेक्ट इस तरह से आ रहा है तो ये फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं या फिर फेक ब्रेकआउट बना के इस तरह से भी मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर इसके नीचे आ रहा है, अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल मत करना, एक पुल बैक का वेट करना। और अगर ये मार्केट आ रहा है और इस एरिया के आसपास थोड़ा रुक जा रहा है, रुकने के बाद अगर इस तरह से एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये होगा। आप गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अगर गैप अप खुल जाता है इस एरिया के बीच में कहीं, यहाँ कहीं खुल गया गैप अप, तो खुलते ही अगर इस एरिया के आसपास रीच हो गया 5-10 मिनट के अंदर ही और यहाँ पे 5 मिनट की डोजी या एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, तो फिर हम एक सेल एंट्री देख सकते हैं गैप फिल तक की। और अगर ये खुलने के बाद इस तरह की यहाँ सस्टेन कर जाता है और मार्केट इस तरह और स्लोली ऊपर चला जाता है और कोई भी एक प्राइस एक्शन नहीं बनता है, तो यहाँ फिर हम अवॉइड करेंगे गैप अप में। यहाँ पे मार्केट साइड भी या वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा
और यहाँ कोई इतना बड़ा मूव देगा नहीं, ना तो अप साइड और ना डाउन साइड। सिंपली अगर खुलने के बाद बड़ा गैप खुलने के बाद रेड कैंडल बनती है, तो पहली कैंडल रेड या पहली 5-15 मिनट की रेड कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक होती है, हम शॉर्ट एंट्री देख सकते हैं और हमारा ये टारगेट होगा। गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के नीचे अगर खुल गया, तब हम डायरेक्ट खुलते ही सेल एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। अगर मार्केट इस तरह से डाउन आया और फिर एक पुल बैक लिया, तब यहाँ पे हाई के आसपास से अगर कोई भी हमें रेड कैंडल दिखी तो उसके हम लो ब्रेक होते ही सेल एंट्री देखेंगे। और हमारा पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट इस तरह से ये टारगेट रहेंगे हमारे डाउन साइड के लिए। और अगर खुलने के बाद इस तरह से अपसाइड चला गया तो फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट यहाँ अपसाइड जाएगा, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर हम एक अपसाइड और एंट्री देखेंगे और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में के लिए प्लान करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर